सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम डिकोड करने जा रहे हैं आईपीएल 2026 का वो महामुकाबला जिसने साबित कर दिया कि जब बात अस्तित्व की हो तो खिलाड़ी किस हद तक जा सकते हैं। केकेआर बनाम जीटी, एक ऐसा मैच जिसे भूलना नामुमकिन है। 248 रन, सोचने में ही अजीब लगता है ना। रनों का एक ऐसा विशाल पहाड़ जिसे आज हम ब्रेक डाउन करेंगे। आखिर टी20 में इतना बड़ा स्कोर खड़ा कैसे होता है? चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि इस असंभव से दिखने वाले टारगेट की नींव कैसे रखी गई। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जानलेवा दबाव की, करो या मरो वाली स्थिति। देखिए, मैच से पहले का माहौल समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ केकेआर थी जो पॉइंट्स टेबल पर 8वें नंबर पर संघर्ष कर रही थी। उनके सिर पर एलिमिनेशन की तलवार लटक रही थी। जीत के अलावा कोई विकल्प था ही नहीं। और दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस, एकदम चिल, बिल्कुल तनाव मुक्त, क्योंकि वो तो पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुके थे। दोनों टीमों के माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क था। और इसी भारी दबाव के बीच देखने को मिला फिन एलन का वो वीडियो गेम मोड। 93 रन, और वो भी सिर्फ 35 गेंदों में। फिन एलन ने अकेले ही गुजरात के पूरे बॉलिंग अटैक के धागे खोल दिए। सच कहूं तो ऐसा लग रहा था मानो वो किसी और ही पिच पर खेल रहे हों, पूरी तरह से एक अलग ही जोन में। हमारे एक सोर्स ने इस पारी को बड़े ही शानदार तरीके से बयान किया है। उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे गेंद बल्ले पर नहीं, सीधे रॉकेट लॉन्चर पर आ रही हो। और बिल्कुल ऐसा ही था। एलन की वो बेखौफ पावर हिटिंग देखकर हर कोई हैरान था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि वीडियो गेम का कोई कैरेक्टर बैटिंग कर रहा हो। पर कहानी एलन के आउट होने पर खत्म नहीं हुई, बल्कि वहां से शुरू हुआ रघुवंशी और ग्रीन का असली दबदबा। इस टेबल पर जरा नजर डालिए। ये साफ दिखाता है कि ये किसी एक खिलाड़ी का तुक्का नहीं था। फिन एलन के 35 गेंदों में 93 रनों के बाद युवा अंकुश रघुवंशी ने गजब की मैच्योरिटी दिखाई और 44 गेंदों में 82 रन जड़ दिए। और फिर कैमरून ग्रीन 28 गेंदों में 52 रनों की नाबाद तूफानी पारी। इन तीनों के शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन ने मिलकर गुजरात के हर एक प्लान की धज्जियां उड़ा दी। और इसका नतीजा क्या हुआ? गुजरात के दिग्गज गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। मोहम्मद सिराज ने अपने पहले ही 3 ओवरों में 25 रन दे दिए और कगिसो रबाडा जैसे खूंखार गेंदबाज ने 3 ओवरों में 30 रन लुटाए। विकेट तो दूर की बात है, वो पिच पर सही लाइन और लेंथ खोजने के लिए बुरी तरह तरस रहे थे। केकेआर की बाउंड्रीज की उस आंधी के सामने बड़े बड़े गेंदबाज एकदम लाचार दिख रहे थे। अब आते हैं गुजरात की बैटिंग पर और बात करते हैं उनके शुरुआती झटकों की। 248 का टारगेट जब सामने हो तो शुरुआत कैसी होनी चाहिए? इस टाइमलाइन को देखिए। गुजरात ने अच्छी उम्मीद के साथ शुरुआत की। तीसरे ओवर तक साई सुदर्शन सिर्फ 13 गेंदों में 23 रन बनाकर खतरनाक लग रहे थे। लेकिन फिर अचानक सुदर्शन इंजर्ड होकर रिटायर्ड हर्ट हो गए। बस यहीं से पूरी लय टूट गई और एक शानदार शुरुआत अचानक लड़खड़ाने लगी। स्कोरबोर्ड का जो भयंकर दबाव था वो युवा निशांत सिंधु नहीं झेल पाए और सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात को पावर प्ले में जिस 80-90 रनों के विस्फोटक तूफान की सख्त जरूरत थी वो पूरी तरह से शांत पड़ गया। लगातार बढ़ते रिक्वायर्ड रन रेट ने टीम की उम्मीदों को कुचलना शुरू कर दिया। इस मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी आई गिल और बटलर के कंधों पर और शुरू हुई वापसी की कोशिश। शुभमन गिल ने 34 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली, एकदम क्लासिक, बेहतरीन शॉट्स के साथ। लेकिन सच कहें तो इस रन चेस को क्लासिक बैटिंग नहीं बल्कि शुद्ध पागलपन की जरूरत थी। जब सामने 248 का स्कोर हो तो हर ओवर में बड़ी हिट्स चाहिए होती हैं। जो आक्रामकता और बिना रोके बाउंड्री लगाने वाली मैडनेस चाहिए थी वो बस नजर नहीं आई। और ये मैडनेस क्यों नहीं दिखी, इसका सारा क्रेडिट जाता है केकेआर के गेंदबाजों को जिन्होंने ये जीत पक्की की। सौरव दुबे, कैमरून ग्रीन, कार्तिक त्यागी, मतीशा पथिराना, इन सभी गेंदबाजों ने मानो एक अचूक चक्रव्यूह रच दिया था। उन्होंने अपने प्लान्स को इतनी सटीकता से लागू किया कि गुजरात को कोई भी आसान रन या फ्री हिट मिली ही नहीं। पहली ही गेंद से बल्लेबाजों पर ऐसा घुटन भरा दबाव बनाया गया कि बड़े शॉट्स लगाना नामुमकिन सा हो गया। और सुनील नारायण की तो बात ही अलग है। उन्होंने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि दिग्गज बल्लेबाज उसमें उलझ कर रह गए। उन्होंने ये पक्का किया कि जब भी गिल या बटलर रिस्क लेने की सोचें तो गेंद बिल्कुल ऐसी जगह टप्पा खाए जहां से बड़ा शॉट मारना मुमकिन ही न हो। एकदम मास्टर क्लास बॉलिंग। और इसी मास्टर क्लास के चलते केकेआर को मिले वो 2 बेहद कीमती पॉइंट्स।
इन 2 पॉइंट्स ने उन्हें टूर्नामेंट में जिंदा रखा। इस मैच ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी, जब हारने का डर सामने हो और टीम को सबसे ज्यादा जरूरत हो तो खिलाड़ी कुछ ऐसे चमत्कारिक व्यक्तिगत प्रदर्शन कर जाते हैं जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। इस अभूतपूर्व जीत को डिकोड करने के बाद अब बस एक ही सवाल दिमाग में आता है, क्या केकेआर के इन हीरोज के अंदर इतनी जादुई ऊर्जा बाकी है कि वो इस शानदार लय को बरकरार रखते हुए प्लेऑफ तक पहुंचने का चमत्कार कर सकें? ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा।